जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आप लोग ने इस बार का मेंस का पेपर जरूर देखा होगा। ठीक है, तो खास तौर पे जो लोग 2024 में मेंस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए मेरा कुछ सजेशन है 2024 वाले मेंस के पेपर वालों को लेके। सबसे पहली बात कि इस बार का पेपर देखो, ठीक है, और कोशिश करो एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग करने की, क्योंकि आप 2024 में अगर आप देने की सोच रहे हो तो पक्की बात है आपको तैयारी स्टार्ट किए 1-2 साल मिनिमम हो चुका होगा, तभी आप 2024 में सोच रहे हो पेपर देने की। नहीं तो आप पेपर नहीं देते, सामान्यतः सीधी बात है, पेपर देने का कोई चांस नहीं रहता। तो इन केस आप 2024 में पेपर दे रहे हो तो आपको 2023 का पेपर जरूर देखना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, क्या जो हम सोर्स पढ़ रहे हैं उससे हमारे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या आइडियाज़ पे यूपीएससी प्रश्न पूछ रही है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान देना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपसे अनुभव। और आप देख सकते हो पीछे बंदर पूंछ की चोटी भी दिख रही है और हम लोग अच्छा खासा हाइट पे हैं, लगभग मान के चलो 3500 हाइट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है जो कॉमन सेंस की बात है। आप देखो कि 10, क्योंकि यूपीएससी को जो ये नया पैटर्न जो आया है, अगर आप जीएस का पेपर देखा होगा, आपने ऑप्शनल का पेपर देखा होगा, आपने देखा होगा चाहे नहीं देखा होगा, मैंने जरूर देख लिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो नया पेपर आया है, ठीक है, जो नया पेपर आया है जीएस का, 10 साल का अगर आप पेपर देखोगे तो 10 साल से थोड़ा हट के है, थोड़ा चीज़ें चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यूपीएससी भी इवॉल्व होगा, चीज़ों को इवॉल्व करेगा। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वा, बिहार में पूर्वा क्यों कही जाती है, आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, एथिक्स में देखोगे पिछले साल की केस स्टडी से एकदम अलग तरीके की केस स्टडी पूछी गई है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 10 साल में यूपीएससी ने लगभग सिलेबस का सारा पॉइंट कवर कर लिया है। तो लगभग सिलेबस का अब जब सारा पॉइंट कवर कर देगा तो वो क्या करेगा, पेपर को अनकन्वेंशनल बनाएगा। क्यों? अगर अनकन्वेंशनली बनाएगा तो सिमिलर पेपर बन जाएगा, एकदम डायरेक्ट, जो कि मतलब रट के जाओ, पिछले साल के पेपर सॉल्व करके जाओ और आराम से कर लो। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें वो रटंत वाला काम नहीं करना है। चीज़ों को लेके हमारी आर्टिकुलेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, चीज़ों के प्रति हमारी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। समाज को, ज्योग्राफी को बहुत ढंग से पढ़ो, ठीक है, बहुत ढंग से पढ़ो। इस बात को बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि फजोड़ वाला क्वेश्चन हो, चाहे जो मैं फजोड़ बोलता हूँ, जनरली फियॉर्ड उसको बोला जाता है, ठीक है, जो नॉर्वे वाला था। एनसीईआरटी में ही जब मैं उस समय पढ़ाता था, मैं एनसीईआरटी बैच में ज्योग्राफी, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी वाले में नॉर्वे पूरा ओपन करके दिखाया था। तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन यूपीएससी में, जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं थी कि वाली स्थलाकृति बता दो, वाली स्थिराकृति बता दो, लेकिन अब पूछ रही है। इसका मतलब है कि यूपीएससी के पास अब सिलेबस के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बचे नहीं हैं। तो बचे नहीं हैं तो इन बेसिस पे हमें तैयारी करनी है। तो सीधी बात है, आपको थोड़ा आइडिया रखना होगा। तो इस साल जैसे फियोर्ड बेसिकली जैसे पूछा, आपको थोड़ा उसके अगल बगल कि भाई हिमानी का, अगले बार जा रहे हो आप तो हिमानी का देख लिया आपने, ठीक है, कि हिमानी निर्मित स्थलाकृतियाँ कैसी होती हैं। यूपीपीसीएस का पेपर देख लिया, यूपीपीसीएस का मेंस देख लिया, क्योंकि यूपीपीसीएस मेंस में ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते थे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। ये बेसिकली क्या, एक प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। पेपर को देख के थोड़ा देखिए जो 2024 में देने कि क्या जो आप सोर्सेस पढ़ रहे हैं वो आपके लायक है कि नहीं, ठीक है, क्या आपके लायक है कि नहीं, जो आप सोर्सेस पढ़ रहे हो वो आपके काम की है कि नहीं। इस तरह से मैं ऑप्शनल की बात करूं तो हिंदी साहित्य मैंने देखा, और तो जनरली मैं देखूंगा नहीं, तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल देखो, थोड़ा सा फिर अनकन्वेंशनल, फिर से कुछ क्वेश्चन नए, क्योंकि आप समझो इस बात को, यूपीएससी के पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अब एक चीज़ है, जैसे आप देखोगे, जैसे आप दृष्टि का अगर मटेरियल से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, या दृष्टि का मटेरियल पढ़ोगे, तो भी आप 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और जो हमने अंकुरन में 250 क्वेश्चन कराए हैं वो अगर आप करोगे तो उससे भी आप 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मेन आती है वही 5%, वो जो 5% है ना, यही तो सबसे बड़ा गेम है। तो अंकुरन जो हमने 250 क्वेश्चन करवाए उससे भी मैनेज हो जाएगा, और जो दृष्टि का आप 1200-1400 पेज का मटेरियल है वो भी पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे तो वो भी आराम से हो जाएगा। मेन आता है वो 5%। वो 5% जो बंदा लिख के आता है ना, जो अंदर से चीज़ों को जो समझा होता है वो फोड़ के आता है पेपर, ठीक है, वो अच्छी बात ये थी कि हिंदी साहित्य वाले पेपर में, मतलब जो घनानंद वाला था, कि घनानंद की भाषा वाला, दक्षता वाला जो प्रश्न था, मुझे एग्जैक्ट प्रश्न नहीं याद है क्योंकि मैं पहाड़ों पे था, नेट बहुत स्लो चल रहा था, किसी तरह से मैंने डाउनलोड किया है ना, नेटवर्क वाले जोन में आके। और जनरली नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, जीरो नेटवर्क है, हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ द नेटवर्क हैं। फिर भी क्या होता है कि मैं यूपीएससी हिंदी, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट से इतना इमोशनल जुड़ा हुआ हूँ कि बिना देखे मैं रह नहीं पाया पेपर। मुझे पेपर की ज़्यादा टेंशन थी, जो इस बार का पेपर आ रहा था, क्या आया। हिंदी साहित्य देखने में मुझे ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट थी, बजाय कि ठीक है ट्रैकिंग तो चल ही रही है, नो डाउट कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट ट्रैकिंग। तो आप इस बात को समझना कि हिंदी साहित्य में घरानंद वाले पे, मतलब
आधा घंटा घनानंद पे यही बात पढ़ाई थी कि घनानंद का जब भाषा वाला आएगा तो ब्रिज भाषा प्रवीण उनको बोलना है। इस बात पे फोकस करा करा के, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, लला मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, प्रॉपर फोकस कर करके बताया था। इस तरह से सिद्धनाथ साहित्य वाले जो प्रश्न थे एकदम फोकस कर करके पढ़ाया था। तो बहुत अच्छी बात है कि अंकुरण जैसा जो आप कह सकते हो, जो 200-250 क्वेश्चन में जो हम लोग ने डिस्कशन किया, जो 3-4 महीना हमने समय दिया, उस पर बहुत एफर्ट लगाया, तो वेरी सक्सेसफुल। मतलब मैं तो मानता हूँ कि बहुत शानदार वो रहा। और हिंदी साहित्य के लिए आने वाले समय में तो वो सबसे मतलब ज़बरदस्त होने वाला है। मुझे यही फील आ रही है कि वो वन ऑफ द बेस्ट बैच इंडिया का बनेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो पेपर देखिए, पेपर से एनालिसिस कीजिए। मैं कुछ बातें जरूर शेयर करूंगा आने वाले समय में कि जो लोग यूपीएससी 2024 दे रहे हैं किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखें, जो लोग 25 दे रहे हैं वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखें, क्योंकि अब ये करना है। अब ध्यान रखिए, अब जो रुक जाएगा वो थक जाएगा और वो हार जाएगा। ये वो समय जब आप अपनी तैयारी को एकदम पीक पे लाते हो। मेंस के बाद आप देखते हो कि मेंस में क्या पूछ रहा है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। प्रीलिम्स में आप देखते हो कि किस तरह से पेपर को अप्रोच करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो ये वो समय है, ठीक है। प्रॉपर लगे रहिए, प्रीलिम्स के क्विज सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स के टेस्ट लगाइए। अब जो रुकेगा 2024 के लिए तो वो हार जाएगा, सीधी बात है। यही मौका है कि हम पीछे कुछ लोगों को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।